साकिब, कल क्या क्या फैसले हुए इस एपेक्स कमेटी में, और साथ ही इस बात पे भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि अपोजिशन की रिजर्वेशंस में कितनी डेप्थ है। एक तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि जो चाइनी वज़ीर हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो फोकस थी कि चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं जहाँ पे चाइनी जो शहरी हैं उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है बेहतर बनाई जाए। पहली दफ़ा पब्लिकली आके जो है वो चाइनीज़ ने ये बात की, तो इसका मतलब हम समझ आ रहा था सबको। तो इसीलिए बज़ाहिर कल जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, वज़ारत दाखिला में भी इजलास हुआ और उसमें फोकस यही चाइनीज़ के हवाले से है। और उन्होंने कहा है कि हमने जो उनकी सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है, जो SOPs हैं वो भी तब्दील कर दिए गए हैं और साथ ही ये जो ऑपरेशन है इसका जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया गया। इसके हवाले से एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन पर जाने से कबल के अपोजिशन ने आज क्या किया है। एक कमेटी थी, ये ओवरसाइट कमेटी थी, पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी। ये जुलाई 2022 में इजलास हुआ था, कौमी सलामती कमेटी का इजलास था और शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ था। अच्छा। तो अब सवाल ये है कि ये कमेटी थी कि जो TTP है उससे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए ये पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। अब सवाल ये है कि ये कमेटी कहाँ तक पहुंची, इसके आउटकम क्या था, कहाँ पे इख्तलाफात हुए, या थोड़ा सा इससे पीछे चले जाएं 2021 में या 20 में जो सेटलमेंट्स के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें उस वक्त की जो क़यादत थी उसने जो फैसले किए, जो लोग यहाँ पे आए उनको रास्ता दिया गया उनको सेटलमेंट के हवाले से, तो वो फैसले क्या नाकाम हुए? अगर नाकाम हुए तो फिर उस वक्त के जो लोग अकाउंटेबल क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल में देखी जानी चाहिए कि आज इस नहज पे ये चीज क्यों पहुंची है। उस वक्त जो ये जो जुलाई 2022 या इसके बाद की हम जब बात कर रहे हैं, उस वक्त KP में जो PTI की थी लीडरशिप, उन्होंने एहतजाज किया था, उन्होंने ये इस खदशे का इजहार किया था जिस जो है नहज पर आज पहुंचे हैं और आज जो है वो ऑपरेशन की जो है मंजूरी दी गई है। जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, PTI की अगर बात की जाए, PTI बड़ी जो है वो पोलिटिकल जो है जमात है, अपोजिशन की बड़ी जमात है पार्लियामेंट में। PTI की समझ नहीं आ रही कि कल उनके जो CM KP थे वो इस एपेक्स कमेटी का हिस्सा थे और जो गवर्नमेंट है, अता तारड़ है, दीगर वजीर दिफा है, उन्होंने ये बात की है कि ये कंसेंसस के साथ ये कल का जो डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है और उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं, उन्होंने टाइम भी नहीं मांगा, कोई बात ही नहीं हुई। साकिब, आप बताइएगा क्या कुछ नया करने की गुंजाइश है भी इस पार्टी के पास इस टाइम पर? एक तो अगर हम देखें माजी में जितनी भी PTI है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से इवन JUIF जो है वो उसमें से भी जितनी भी लोग निकले और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज़ बनाई। मतलब ये PTI से कोई नज़रियाती लोग पहले 2011 में जब ये लाहौर का जलसा हुआ था तो उसके बाद कुछ नज़रियाती लोग अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की कि हम जो है वो पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और हमारा मकसद ये नहीं था कि इलेक्टेबल्स को लिया जाए ये वो, लेकिन वो नाकाम हुए, वो कामयाब नहीं हो सके। फिर ये पीपल्स पार्टी की भी हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी जो है वो 2000 जब 1999 में उसके बाद से भी पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा गया, लेकिन वो लोग जो है वो कामयाब नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून की अगर पहले मुस्लिम लीग थी तो मुस्लिम लीग नून बनी, तो मुस्लिम लीग नून में से क्या लिख ली? काफ लीग जो है वो पिछले 20, 22, 25 साल से वो एक प्रेशर ग्रुप आप ये कह सकते हैं कि हर असम्बली में, वो सूबाई असम्बली में हो या मरकज में हो, वो अपना एक प्रेशर ग्रुप है। मतलब वो कोई आप ये कहें कि कोई नजरिया है, कोई मंशूर है, कुछ भी नहीं है। तो बड़ी पोलिटिकल JUIF की बात करें तो उनमें से भी जो शेरानी साहब हैं वो अलग हुए, लेकिन कोई इफेक्टिव कोई मतलब किरदार अदा नहीं कर सके। अच्छा। तो अब अगर इनकी बात की जाए कि क्या ये कर सकेंगे, अभी रिसेंटली आप देखेंगे ये इस्तेकाम पार्टी बनी या PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी ये खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल कोई उनका रोल नहीं है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।